उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में 7 विधानसभा सीट जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी 2027 के चुनाव को लेकर अभी से फुल कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि उपचुनाव में सभी वर्गों के लोगों ने भाजपा को जो समर्थन दिया है उससे उसे भरोसा है कि 2027 के चुनाव में भी जनता का यही प्यार बरकरार रहेगा, जिसके चलते 2027 चुनाव में भी भाजपा को प्रचंड जीत मिलेगी। यह बातें उपचुनाव में जीते भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने लखनऊ के भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित सम्मान समारोह के दौरान हॉर्नबिल टीवी से खास बातचीत में साझा की है। मंझवा विधानसभा से नवनिर्वाचित विधायक सुष्मिता सिंह जी हैं, हमारे साथ हैं। मैम से बात करेंगे। मैम, जिस तरह से आपने जीत दर्ज की है, जनता ने आपको जिताया है, क्या जनता की उम्मीदों पर कैसा खरा उतरेंगे? मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगी कि मैं सबसे पहले आभारी हूँ भारतीय जनता पार्टी की, अपने कार्यकर्ता बंधुओं की, और हम सभी लोग आभारी हैं मझवा विधानसभा के मतदाता बंधुओं के, जो भी वो मुझसे आगे उम्मीद करेंगे, क्योंकि विकास सतत प्रक्रिया है, सदैव चलने वाली है। तो जो भी विकास कार्य अभी अधूरे पड़े होंगे, जिनकी बहुत आवश्यकता होगी, चाहे सड़क निर्माण हो, चाहे पुल पुलिया का निर्माण हो, या विद्यालयों का निर्माण है, जिससे कि हमारी बच्चियां आगे पढ़ कर के आगे बढ़ सकें, उन सभी पर पूर्ण करने का पूरा प्रयास करूँगी। जो विपक्ष लगातार कहता रहा पीडीए उनके साथ, लेकिन जो जनाधार मिला है 2027 से पहले कहा जा रहा था सेमीफाइनल है बाई इलेक्शन को, क्या लगता है वाकई में पीडीए भारतीय जनता पार्टी के साथ है? क्योंकि कई सीटें ऐसी थी, चाहे वो कठेरी की बात करें या कुंदरकी की बात करें और आपकी भी सीट की बात करें जो मंझवा है, तो क्या लगता है पीडीए किसके साथ है? पीडीए भारतीय जनता पार्टी के संग है। आपने इस बाई इलेक्शन में देख लिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उसमें वो किसी जाति पाति, किसी मजहब को नहीं देखती है, बल्कि वो सभी के विकास की बात करती है। तो उसी पे मुहर लगी है और हम लोग 9 में से 7 सीटें लेकर के आए। क्या लगता है ये सेमीफाइनल जीत गए हैं, 2027 का क्या रहेगा? बिल्कुल, जनता सब कुछ भली भांति जानती है और वह महसूस कर पा रही है कि किस प्रकार से योगी जी के शासनकाल में प्रदेश का मान सम्मान बढ़ रहा है, और हमारे सभी मतदाता बंधु, सभी क्षेत्र के लोग, पूरे उत्तर प्रदेश के लोग सुख शांति और अमन चैन के संग रह रहे हैं। ठीक है, आप मंझवा विधानसभा की नवनिर्वाचित विधायक हैं, जिनका साफ कहना है जिस तरह से सेमीफाइनल जीते हैं 2027 का, उसी तरह से 2027 भी एक बार फिर प्रचंड बहुमत से यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह हमारे साथ, उनसे बात करें। सर, जो जीत मिली है, बड़ी जीत मिली है, पहले तो उसके बारे में बताइए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कार्यकर्ताओं के मेहनत से प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीती है। प्रदेश की जनता डबल इंजन की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे देश में विकास के जो मोदी जी का मॉडल है, उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी को आज विजयश्री मिल रही है। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में विपक्ष के लोग कहते थे कि 2027 का ये सेमीफाइनल है, और जब रिजल्ट निकल गया और सेमीफाइनल में प्रदेश की जनता ने उन लोगों को नकार दिया, तो तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। प्रदेश की जनता को इसके लिए बधाई, सभी कार्यकर्ताओं के इसके लिए बधाई कि उन्होंने प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों को केवल चुनाव ही नहीं जिताया है, भारी बहुमत से जिताया है। और यही ट्रेंड अब 2027 में आप देखिएगा कि समाजवादी पार्टी, जहां पर करहल जैसी उनकी घर की सीट होती थी, वहां पर पिछली बार 67,000 वोट से जीते थे, इस बार 13,000 वोट से मात्र जीत पाए। तो वहां पर भी सेंध लगी, वहां भी कमल खिलेगा। जैसा आपने कहा कुंदरकी हो या करहेली हो, वहां पे जिस तरह से जीत मिली और सेमीफाइनल की बात की है, क्या लगेगा जिस तरह सेमीफाइनल जीते हैं 2027 के, क्या फिर एक बार तीसरी बार रहेगा? लगातार हम लोग जीत रहे हैं। हम लोग 14 में जीते, 17 में जीते। अखिलेश जी अपने घोर विरोधी बहुजन समाज पार्टी को एक करके 19 में लड़े, तभी मोदी जी के लहर को नहीं रोक पाए। 22 में आप देखें कि किस तरह का प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में जीती। केवल 2024 में एक भ्रम फैलाए कि संविधान बदल देंगे, 400 सीट पाएंगे तो आरक्षण खत्म कर देंगे, तो कुछ सफलता उनको मिली। और काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। और वो खुद मुख्यमंत्री थे, उनके भी नेतृत्व में जब प्रदेश सरकार था तो दोनों बार भारतीय जनता पार्टी जीती, 14 में भी जीती, 17 में भी जीती। तो ये जनाधार खोते जा रहे हैं
और आप देखेंगे कि 27 में जो कुछ उनका बचा कुचा है वो भी समाप्त हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह हैं, जिनका साफ कहना है जिस तरह से बाई इलेक्शन जीता है, सेमीफाइनल था 2027 का, इसी तरह से 2027 में एक बार फिर यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी हमारे साथ हैं, मुझसे बात करेंगे। सर, जिस तरह से यूपी में बाई इलेक्शन में शानदार जीत दर्ज की है, क्या कहेंगे? पहले तो आज विधायकों का सम्मान भी होगा, शपथ ग्रहण भी हो गया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बधाई उत्तर प्रदेश के सरकार के मुखिया को, बधाई उत्तर प्रदेश के संगठन को, बधाई उत्तर प्रदेश की उस करोड़ों जनता को और अपने उस देवतुल्य कार्यकर्ताओं को, जिनकी मेहनत ने, जिनके प्रयासों ने आज एक ऐसा परिणाम लाया है। आज संगठन ने आह्वान भी कर दिया हमारे मुखिया चौधरी भूपेंद्र जी ने कि चुनाव की तैयारियों में 27 के लिए कार्यकर्ता फिर से प्राण प्रण से लग जाएं। तो मुझको लगता है कि 27 के चुनाव का ये ट्रेलर था, फिल्म अभी पूरी बाकी है। 27 का परिणाम भी ऐतिहासिक और चमत्कारिक होगा। जैसे आपने कहा कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी यानी कि विपक्ष कहता रहा है पीडीए उनके साथ रहा, लेकिन चाहे कुंदरकी हो, कठेरी हो, ऐसी तमाम सीटें रही हैं जिसमें दिखा दिया कि पीडीए जो था, चाहे पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक हो, वो भारतीय जनता पार्टी का ही दिखा। तो जो पिछड़ कम्युनिटी थी, मुस्लिम कम्युनिटी थी, वो अपने जीत के लिए जो है दुआएं भी करने लगी। जैसे राम कुंदरकी की भी बात करें, वहाँ पे मुस्लिम समुदाय के लोगों ने दुआएं की थी वो जीत जाए। तो क्या लगता है वाकई में पीडीए साथ में है? 65% जहां वोट मुस्लिम आबादी का हो और वहां हमारा प्रत्याशी 1,45,000 से जीत दर्ज करे, तो शायद उनके इससे बेहतर जवाब जो कुंदरकी की जनता ने दिया है। मझवा की जनता ने सुचिस्मिता मौर्य को जिताया है, कटहरी ने धर्मराज निषाद को जिताया है, फूलपुर ने पटेल जी को जिताया है। तो मुझको क्या परिणामों से भी सबक नहीं मिल रहा। ये लगता है सेमीफाइनल के तौर पे ये चुनाव माना गया था और सेमीफाइनल में शानदार जीत दर्ज की है, तो फाइनल की तैयारियों में आज से लगने का जो आह्वान हमारे नेतृत्व ने किया है, उत्तर प्रदेश के हमारे कार्यकर्ता आज से पूरी ऊर्जा के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ इस चुनाव में लग के अपना काम करें। ठीक है, आप दयाशंकर मिश्र दयालु जी थे, जिनका कहना है जिस तरह से सेमीफाइनल जीते हैं, फाइनल का चुनाव भी शानदार तरीके से जीतेंगे। फाइनल यानी 2027 का चुनाव। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ।